कैसा लगे कि मैं आपको बताऊं, किसी एक देश में किसी दूसरे देश के सीक्रेट एजेंट की मौत हो जाती है और ये करने वाले किसी अन्य दो देशों के खुफिया विभाग के लोग होते हैं। आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ मूवी का सीन बता रहा हूँ, कुछ प्लॉट है, कुछ ऐसा है। नहीं, ये एक सच्ची घटना है, आजकल बहुत चर्चा में है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है। 30 अगस्त को एक इंडो रशियन इंटेलिजेंस सेल है जिसने दोनों गवर्नमेंट को एक अर्जेंट वार्निंग दी कि ढाका के अंदर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रहा है जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ही घंटों में दो ऑफिसर्स और रशियन टेक्निकल टीम ने एक जॉइंट सर्विलांस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह होते होते न्यूज़ आती है कि खतरा न्यूट्रलाइज हो गया है और अमेरिकन एजेंट जैक्सन की डेथ की न्यूज़ आती है। यूएस ने कहा कि नेचुरल डेथ है, लेकिन इनसाइडर के मुताबिक एक साइलेंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हिस्सा था। अब सीन यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है। पीएम मोदी के अंदर इंडिया एक मजबूत इंडिपेंडेंट पावर के रूप में साउथ एशिया में डेवलप कर रहा है, जो वाशिंगटन मतलब यूएसए की कही हुई बातों से कई बार डिफर करता है, जो कि वाशिंगटन को फ्रस्ट्रेट करता है और उसके सामने जो कंट्री नहीं झुकती उससे इरिटेट होता है। चाहे वो मैटर हो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना हो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे न्यूट्रल स्टांस रखना हो, या यूएसए की अन्य बातों को ना मानना हो। और इतिहास बताता है सीआई ने हमेशा उन लीडर्स को टारगेट किया है और एलिमिनेट किया है जो उसकी लाइन से अलग हटके चलते हैं और जो यूएसए की डोमिनेंस को एक चैलेंज कर सकते हैं या फ्यूचर में एक चैलेंज बन सकते हैं। चाहे 1953 में ईरान में किया हुआ एक ऑपरेशन हो, चाहे 1973 का चिली में किया हुआ ऑपरेशन हो, या अन्य कई ऑपरेशन। एनालिस्ट कहते हैं कि एक असर्टिव इंडिया मतलब एक दमदार इंडिया जो कड़े शब्दों में अपनी बातें रखता है। आपने एस जयशंकर को कई प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वेस्ट के प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि बहुत सही बात है। इसी से यूएसए को दिक्कत होती है। अब अमेरिका साउथ एशिया में एक डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है जो हमेशा बनी रहे, लेकिन इंडिया उसको हमेशा चैलेंज कर रहा है। तो क्या ये वजह थी कि ये सीक्रेट ऑपरेशन मोदी को ही एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया था, और क्या बांग्लादेश का मिशन उसी कोशिश में एक चैप्टर था? जब पीएम मोदी एससीओ समिट से वापस आए थे इंडिया में, तो वो स्पीच देने गए थे कहीं पे। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, ताली आप लोग इसलिए बजा रहे हैं कि मैं चाइना गया था, या इसलिए बजा रहे हैं कि मैं चाइना से वापस आ गया हूँ? लोगों को लगा ये एक मजाक है, लेकिन इसमें एक हिडन मैसेज था। उन डेंजर्स का एक हिंट था जो उन्होंने फेस किया और सरवाइव भी किया। अब बात सिर्फ इंटेलिजेंस की नहीं है, यहाँ पे एक स्पेशल कार की भी कहानी है।